अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर ट्रेडर इन्वेस्टर, माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल मुनीर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी से रिलेटेड कि ये इस कंपनी के फंडामेंटल्स एनालिसिस क्या कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इस कंपनी में कौन सा राइट टाइम होगा जब हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और इस कंपनी की बाइंग कितने पे करनी चाहिए और कब तक उसे होल्ड करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर शेयर प्राइस, करंटली जो हमारा OGDC का शेयर है वो 85 रुपये 52 पैसे पे ट्रेड हो रहा है और इसका जो वॉल्यूम है वो आज के दिन में बहुत ही कम रहा, जो कि तकरीबन 4 लाख के करीब रहा, जबकि इसका नॉर्मली जो वॉल्यूम है वो तकरीबन 4 से 5 मिलियन होता है, 40 से 50 लाख शेयर्स होते हैं पर डे पे, लेकिन आज इसका वॉल्यूम काफ़ी कम रहा। उसकी रीज़न क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका 52 वीक का जो रेंज रही है वो इसकी 78 से लेके 118 रुपये के करीब रही है। करंटली ये तकरीबन बॉटम के करीब ही है, 85 रुपीज़ पे है और इसकी रेंज भी 78 रही थी इसी साल में। इसकी डे रेंज के बारे में डिस्कस करें तो वो 85 रुपये 25 पैसे से 86 रुपये 60 पैसे रही है। अब हम अपने फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते हैं, जिसमें हम अर्निंग पर शेयर को डिस्कस करेंगे। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखें तो हमारे पास ये अर्निंग पर शेयर आ रही है इस शेयर की। 2018 में हमारे पास 18 रुपये 31 पैसे थी, 19 में बढ़ के 27 रुपये 53 पैसे होगी और 20 में 23 रुपीज़ 47 पैसा थी। 21 में इसकी अर्निंग पर शेयर 21 रुपये 28 पैसे थी और अगर हम क्वार्टर पे नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि इसकी लास्ट 4 क्वार्टर की जो अर्निंग पर शेयर है वो 23 रुपये 25 पैसे है। मतलब जो 2022 में हमारी एक्सपेक्टेड होगी वो 23 रुपये 25 पैसे होगी, जो कि पिछले साल 2021 की निस्बत ज़्यादा होगी। 21 रुपये 28 पैसे थी और अब बढ़ के 23 रुपये 25 पैसे हो गई है। लास्ट ईयर की निस्बत हमारी मूव की है, इंक्रीज़ हुई है। अब हम अपने फंडामेंटल एनालिसिस में सेकंड जो हम ऑप्शन यूज़ करते हैं वो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, उसकी तरफ मूव करते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसका जो शेयर कैपिटल आ रहा है, जो ऑनर्स इक्विटी हमारे पास आ रही है, ये इसमें मैं 3 जो सिफर है उसको एक्सक्लूड करके बताऊंगा आपको, वो आ रही है 750 मिलियन, ठीक है, जो कि हमारी 2021 की है। और अगर आप इसी 2021 की लाइबिलिटीज़ देखें तो वो हमारे पास 100 मिलियन के करीब आ रही हैं। OGDC की जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो हमारे पास 750 मिलियन आ रही है, 3 सिफर एक्सक्लूड मैंने किए हुए इसमें से। और लाइबिलिटी सेक्शन हमारा 100 मिलियन का आ रहा है। अगर आप इसकी रेशो निकालें, जो कि हम डेट टू इक्विटी रेशो हमेशा कंसिडर करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो रेशो आ रही है वो 9:1 आ रही है, जो कि एक्सट्रीमली गुड है। और मतलब समझ लें जो अच्छी रेशो होती है वो 1:1 होती है कि शेयर होल्डर का 1 रुपया, लाइबिलिटी का 1 रुपया। इसमें शेयर होल्डर की 88 रुपये और लाइबिलिटी के 12 रुपये हैं। मतलब ये एक्सट्रीमली गुड है और मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी कंसिडर की जाएगी डेट टू इक्विटी रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट हम इसका मूव करते हैं पे आउट की तरफ। अब हम अगर इसके पे आउट की तरफ आते हैं तो पे आउट 2019 में हमें 78% पे आउट मिला, यानी डिविडेंड की शक्ल में जो शेयर होल्डर्स को 78% ऑफ देयर शेयर अमाउंट पे किया गया। 2020 में 63% और 2021 में 66.50% पे आउट डिविडेंड की शेप में दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छा कंसिडर किया जाता है जबकि आपका शेयर लेस देन 100 पे हो। हम नेक्स्ट अपने एनालिटिकल एनालिसिस की तरफ मूव करेंगे। एनालिटिकल एनालिसिस में सबसे पहले तो हम इसके देख लेंगे कि हमारे पास जो 1 साल का है वो हमारे पास क्या हाई लो आ रहा है, वो 118 रुपये से 78 रुपये आ रहा है। और अगर आप लास्ट 6 माह में देखें तो ये 97 रुपीज़ हमारा हाईएस्ट रहा और 78 रुपीज़ हमारा लोएस्ट रहा। अभी करंटली आप अगर देखें तो हमारा ये ट्रेड भी 85 रुपीज़ 52 पैसा के करीब हो रहा है। बड़ी अच्छी शेयर प्राइस पे ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है। अब अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें, जो कि हम हमेशा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगाते हैं RSI, तो उसमें हमने ये जो चार्ट ड्रॉ किया है ये हमने तकरीबन पिछले 10 साल की इसकी टाइमलाइन ले रही है कि पिछले 10 साल में ये कैसे ये मूव किया और किस तरह से इसने अपनी ट्रेंडिंग सेट की। तो पिछले 10 साल के हवाले से अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी बूम पे भी रहा। ये मैक्सिमम जो है वो तकरीबन अराउंड 300 के करीब भी टच करके आया हुआ है। ये शेयर इतना स्ट्रेंथ और अच्छा था। और अगर आप करंटली इसको आप देखें जो अभी फ़िलहाल हमारे पास ये आ रहा है, तो इसमें भी आप देखें तो ये इस वक्त जो ट्रेड हो रहा है वो 85 रुपये
पे जो ट्रेड हो रहा है, जो कि ये इस वक्त इसकी करंट लाइन है। और अगर हम इसका जो कि स्टॉप लॉस मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको यूज़ करना चाहिए, तो स्टॉप लॉस जो हम इसका लगा सकते हैं वो हम इसका 79.30 लगा सकते हैं। होपफुली ये स्टॉप लॉस को अब हिट नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि अब ये दोबारा से अपनी अपवर्ड ट्रेंड में आना शुरू हो गया है। अगर आप इसका RSI देखें तो वो इस वक्त करंटली 38 पे है, जो कि मूविंग टुवर्ड हायर ऊपर की तरफ दोबारा जाना शुरू हो गया है। और इसका प्रॉफिट टेकिंग हमें कहाँ पे करना चाहिए, वो हमने पॉइंट सेट किया 118 रुपये पे। 118 रुपये पे हमें इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए अगर हम इसको सेल करना चाह रहे हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन वाई बाय OGDC, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वाई बाय OGDC में हमारे पास सबसे अच्छा ये है कि हम इसको जब भी लेना चाहेंगे तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म एक बड़ा सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। सिक्योर इन्वेस्टमेंट कैसे है कि ये हमेशा अपना पे आउट अच्छा देता आ रहा है। पिछले 3 साल, पिछले 5 साल, पिछले 10 साल में भी आप चले जाएं तो इसका पे आउट रफली 60% से लेके 80% के दरमियान इसका पे आउट पर ईयर रहा है। और यही ट्रेंड इसका फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और सबसे अच्छी इसमें अगर आप चीज़ जो देखना चाहेंगे वो ये है कि ये डिविडेंड यील्ड है। आपको पैसे मिलते रहेंगे आपको 2 माह 4 माह बाद, जैसे कि आप देख रहे हैं पहले फ़ैब में, फिर अप्रैल में, सितंबर में, अक्टूबर में। इस साल ये इन्होंने हमें जो पे आउट दिया है उसके बारे में है। तो 2021 में इसका पे आउट बड़ा अच्छा रहा। मैं 2022 में यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें ये शेयर को कुछ ना कुछ हमें अपनी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा इसमें डालना चाहिए फॉर लॉन्ग टाइम। अगर हम जो लोग डेली नहीं ट्रेड करना चाहते, उनके पास टाइम नहीं होता, वो चाह रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा मार्केट को देखना ना पड़े, ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, उन लोगों के लिए भी ये शेयर बड़ा अच्छा है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस शेयर को लेके भी अगर रख देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपके ऊपर इसके डिविडेंड यील्ड आता रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, अगर आपको इसमें बेनिफिट मिलता है, कैपिटल गेन मिलता है, जैसे कि मैंने बताया 118 रुपये, तो आप 118 रुपये पे आपको इसे सेल भी कर देना चाहिए। अगर आप करंटली देखें तो ये 85 रुपये 52 पैसे पे ट्रेड कर रहे हैं। अब ये साल का आखिरी वीक चल रहा है और आखिरी दिन चल रहे हैं, तो आई पर्सनली रिकमेंड यू कि आपको इसे 84 तक वेट करना चाहिए। जब ये 84 पे ट्रेड हो तब आप इसे परचेज़ कर लेना चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि ये 1-2 दिन में या मैक्सिमम जो है वो स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जो कि हमारा नेक्स्ट ईयर 2022 आ जाएगा, उसमें ये 84 के राउंड आएगा। तो 84 के राउंड दैट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक टू परचेज़। वॉल्यूम से आपको पता चल रहा है इसका वॉल्यूम कभी भी 40 से 50 लाख शेयर से कम नहीं हुआ। अगर इसका वॉल्यूम 3 लाख से 4 लाख ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक्स जिनके पास पड़े हैं उन्होंने इसे होल्ड रखा हुआ है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं ताकि वो बेनिफिट हासिल कर सकें डिविडेंड यील्ड की शेप में। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको डिविडेंड यील्ड भी मिलता रहेगा, और जब इसकी आपको अच्छी प्राइसिंग मिले, जो कि हायर ट्रेंड में ये जाएगा ही कंफर्म जाएगा, तो उसमें आपको इसका मज़ीद बेनिफिट भी मिल जाता है। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन आता रहे, तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब भी कर दें। Thank you and see you with the next time with the next topic. Allah Hafiz.